ઉપસ્થિત આપ સૌનું, ભજનિકોનું સૌનું સ્વાગત કરું છું। વસુંધરાની વાણી શું છે, કેવી રીતે એની શરૂઆત થઈ એ ધ્રુવભાઈએ આપને પરિચય આપ્યો જ છે। કાલુરામભાઈ બામણિયા મૂળ દેવાસના છે। મોટે ભાગે કબીર, મીરા, ગોરખનાથની વાણીનું માલવી ભાષામાં ગાન કરે છે। એ રીતે વૈશ્વિક પ્રેમનો પ્રસાર એ કરી રહ્યા છે। એમની સાથે હાર્મોનિયમ પર સંગત કરશે રામપ્રસાદભાઈ પરમાર, ઢોલક પર સંગત કરશે દેવીદાસ વૈરાગી, નાગ નગારી પર સંગત કરશે સજ્જનસિંહ પરમાર, મંજીરા પર સંગત કરશે ઉત્તમસિંહ બામણિયા। આ કાર્યક્રમનો મૂળ હેતુ આપણી અંદરની ચેતનાને જગાડવાનો છે। સાધનો, સંગીત આ બધું સ્થૂળ છે, પણ આપણી અંદર જે ચેતના છે એને આ કાર્યક્રમ દ્વારા, આ કાર્યક્રમના માધ્યમથી જાગૃત કરીએ એવો પ્રયત્ન છે। આવો આપણે સૌ વસુંધરાની વાણી શ્રવણ કરીએ, મનન કરીએ અને આપણી ચેતનાને જાગૃત કરીએ। હું કાલુરામભાઈને વિનંતી કરીશ કે અમને વાણીમાં તરબોળ કરો। को मेरा प्रणाम, नमस्ते। सब बहनों को मेरा प्रणाम, नमस्ते। सब खिलती हुई और आज इस वसुंधरा की वाणी में आप सब पधारे और मुझे सुनने के लिए आप बताएं, इसलिए बहुत बहुत साधुवाद। क्योंकि मुझे कुछ आता जाता कुछ नहीं है ज़्यादा। वैसे मैं जो चौपाल पे गाए जाते ना गाँव में, होटले पे बैठ गए या कहीं वहाँ बैठ गए और गाते हैं, उस तरह से मैं गाता हूँ। और मैं लोक शैली में गाता हूँ और हमें कोई ताल मात्रा याद नहीं है कि कोई अगर कोई पूछ ले कि कौन से राग में गाया, कौन से ताल में गाया, कोई और ज़्यादा ही अगर हो तो हम कहते हैं कि हम लोक ताल है और राग है तो वो बैराग है। ये कह के हम अपना छुटकारा पा लेते हैं और वो कहते हैं कि चलो ठीक है आपने कह दिया वो सब सही है, क्योंकि वो सही है तो नहीं लेकिन वो मान लेते हैं और हम भी कह देते हैं। तो आप सब जानते हैं कबीर की वाणी में कितना दम है, कितनी सच्चाई है। क्योंकि कबीर साहब ने कभी भी हवा में तीर नहीं मारे। उन्होंने वो बात कही जो आत्मघटित हो, हम सबकी हित और हिफाजत की बात हो, मानव मात्र का, जीव मात्र का कल्याण हो, वो बातें उन्होंने कही है। तो मुझे अवसर मिला है आप सबके बीच में रखूं और ये श्रेय ध्रुव दादा को जाता है कि आप सबसे मिलाने का रूबरू। एक गांव खेड़े में रहने वाला व्यक्ति को अहमदाबाद दिखा दिए। ध्रुव दादा का बहुत बड़ा योगदान है और ध्रुव दादा ऐसा काम करें कि वाकई जैसे ध्रुव का तारा रहता ना वो आसमान, उनको जाने के बाद में हमारा अहमदाबाद का ध्रुव ही रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ऐसे काम करने वाले व्यक्ति बहुत कम होते हैं, सही काम करने वाला व्यक्ति बहुत कम रहते हैं। तो हम दादा को भी नमन करते हैं कि आपने इनसे सबसे रूबरू कराने का मौका मिला, आपने मिलवाया। और शुरुआत करते हैं गुरु वंदना से, क्योंकि गुरु एक ऐसी शख्सियत होती है जो अंधेरे से प्रकाश की ओर लाती है, आप सब जानते ही हैं। तो हम शुरुआत करें कार्यक्रम की और कोई गलती हो तो बेझिझक खड़े होकर के या मुझे बताएं कि ये यहाँ गलत है और ऐसा होना चाहिए, और कुछ आदान प्रदान सीखने को मिलना चाहिए। ये कार्यक्रम ऐसा नहीं कि ये यहाँ क्यों कह दिया, जो कह दिया सो कह दिया, नहीं। हम अपना सबका जीवन सुलभ करें, सरल करें। जहाँ मेरी गलती हो मुझे बताएं, कुछ बातें मुझे मालूम नहीं हो बताएं, और जो कुछ बातें आपको मालूम नहीं हो संतों की वाणी के अंदर से चुने। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, मुझे सिर्फ गाना याद है, मैं आपके बीच में रखता हूँ। अपन मिल करके उसको सुलभ और सरल कर सकते हैं। तो शुरुआत में आपको गुरु वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जय।
गुरु को मेरी बंदगी, गुरु को मेरी बंदगी और कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंगी को गुरु कर लिया समान। थोड़ा सा कम करो। गुरु कर ले आप समान। कीट न जाने भृंगी को गुरु कर ले आप समान। कीट एक कीड़ा होता है और भृंगी जो गुनगुनी बोलते हैं ना, जो घूमती रहती है भौरे की तरह, छोटी होती है, वो अंडे बच्चे नहीं देती है। वो किसी कीट को पकड़ के लाती हैं और उसे गुंजाड़ते कर करके ते गुंजाड़ते करके उसको अपने जैसा बना लेती है। वैसे ही संत महापुरुष हमेशा चाहते हैं कि वो मेरे जैसा बने। बाकी हमारे संस्कृति में तो ऐसे कई लोग हैं जो ऐसा नहीं, जैसे राजा इंद्र को भी डर था कि कहीं ऐसा नहीं कि मेरी कुर्सी पे आके बैठ जाए, लेकिन गुरु एक ऐसी शख्सियत है जो अपने जैसा ही बनाती है। तो गुरु का एक वाक्य है, गुरु धोबी सिस कापड़ा, गुरु धोबी सिस कापड़ा साबुन सिरजनहार। सूरत सिला पर धोइए निक से मैल अपार। गुरु कुम्हार शिष कुंभ है गड़गड़ काड़े खोट। अंदर हाथ सहार देन बाहर मारे चोट। इसलिए कहते संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। संतों की वाणी को अगर सुनना हो, ये वाक्य बहुत बड़ा है, अपन बाद में बात करेंगे कि एक यज्ञ में कितना फल है और कोटि यज्ञ में कितना फल है और ये क्यों कही होगी। तो गुरु ने क्या कहा, गुरु से अगर मिलने चलना हो तो क्या क्या श्रृंगार करना पड़ेगा। हम भी अबर आए तो यहाँ सच धज के आए बिल्कुल कि आपको सुनाएंगे मेरी पगड़ी कैसी है, मेरा ये सब बढ़िया लग रहा है कि नहीं। तो किसी भी चीज के लिए श्रृंगार करना पड़ेगा। अगर गुरु से मिलना हो, परमात्मा से मिलना हो, तब भी श्रृंगार करना पड़ेगा। हम देखते कई धर्म हैं देश के अंदर, दुनिया के अंदर, सब अपना अपना श्रृंगार पहनते हैं, सोचते कहीं इससे मिल जाए कहीं वैसे मिल जाए। लेकिन कबीर ने बहुत सटीक और सरल तरीके से एक श्रृंगार करने की कही। वो श्रृंगार कौन सा, इस भजन में कहा है गुरु वंदना के माध्यम से, कि अगर गुरु से मिलना चलना पड़ेगा तो क्या क्या श्रृंगार करना पड़ेगा। वो श्रृंगार बहुत जरूरी है। जन्म से लेकर मृत्यु तक श्रृंगार होता है, मरने के बाद में भी श्रृंगार करते हैं। तो भगवान के लिए अगर मिले, गुरु से अगर मिले, परमात्मा से अगर मिले, तब भी श्रृंगार करना पड़ेगा। कौन कौन सा, इसलिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। आज यहाँ पर कार्यक्रम था तो यहाँ की साफ सफाई की और बढ़िया से सजाया इसमें।
अगर गुरु की वाणी को अगर धारण करना हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अंदर की सफाई करना पड़ेगी। हम सब हैंग हो गए, पता नहीं क्या क्या भरा है, वो सब डिलीट करना पड़ेगा। ये क्या करना पड़ेगा? ए गुरु शब्द को झाड़ लेकर कचरा शब्द को झाड़ू लेकर कचरो पर निवारो। और फिर सतनाम की टिकी लगाई फिर गुरु नाम की टिकी लगाई फिर सत्संग सुरमो सारो प्यार से साहिब से मिलवा चलो रे सदों से करो मालिक से मिलवा चलो रे सदों से करो। सदों से करो रे भर सतगुरु लाग प्यारो रे प्यार से साहिब से चलो रे सदों से करो मालिक से चलो रे सदों से करो। अब विचार करें, अगर कोई हमारी अगर मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, कहीं स्वागत भी करते हैं तो यहाँ तिलक लगाते हैं। यही क्यों लगाते हैं? भाई बहन भी टिक्की लगाए तो यही लगाते नहीं, यहाँ क्यों लगा? इधर लगा दे, कहीं कनपटी में लगा दे, इधर लगा ले। नहीं, उसके ऊपर गौर करें, विचार करें कि हमारा परमात्मा हमसे कहीं दूर नहीं है, वो यहीं पर कहीं निवास करता है, इसलिए उन्होंने कहा यहाँ पर। और आगे ऐसी लगन लुगड़ी और सुहागन प्रेम की पाटली पाड़ो। ऐसी लगन लुगड़ी और सुहागन प्रेम की पाटली पाड़ो। वम गुरु गम कोर किनारी लगाई वम गुरु गम कोर किनारी लगाई फिर ज्ञान घूंघटो काढ़ो रे प्यार से साहिब से मिलवा चलो रे सजों से करो मालिक से मिलवा चलो रे सजों से करो। देखिए, कहीं और से लाने की जरूरत नहीं पड़ी सुहाग की या पहनावे की, विराग को धारण करने की कहीं और से लाने की जरूरत नहीं। हो सकता कोई किसी धर्म किसी प्रकार का पहनता हो, कोई मना भी नहीं है, लेकिन आप ये भी पहन सकते हैं जो सहज है, सरल है, बिना पैसे वाला है। लगन लुगड़ी और सुहागन प्रेम की पाटली पड़ो। अंदर में प्रेम लाने से कोई पैसा खर्च नहीं होगा, लगन के लाने के लिए कोई पैसा नहीं खर्च होगा। और ज्ञान का घूंघट अगर लगाया तो उसमें भी पैसा नहीं लगना है। सारा अध्यात्म, कुछ भी पहने, कहाँ भी रहे, कैसे भी रहे, किसी भी हालत में रहे, आप ये सब कर सकते हैं। और तीसरा नंबर, अब ध्यान घाघरो पैर सुहागन नियम को नाड़ो डारो। हे जी ध्यान घाघरो पैर सुहागन नियम को नाड़ो डारो।
बहुत जरूरी है। कई लोग कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए ध्यान करो। मैं तो कहता हूँ कि सुबह से उठ करके शाम को सोने के बाद से सुबह उठते तक पूरा दिन आपको ध्यान करने की जरूरत है, क्योंकि ध्यान लगा करके पाँव रखना पड़ेगा, नहीं कहीं गड्ढे में गिर जाएगा। ध्यान लगा करके कहीं न कहीं जाना पड़ेगा तो हम जा सकते हैं। थोड़ी देर का ध्यान काम करने से काम नहीं चलेगा, निरंतर ध्यान की जरूरत है। अब वो ध्यान को कहाँ लगाना ये हमारे ऊपर है। और आगे क्या कहा, और उसमें करने की गांठ बहुत जरूरी। घाघरे का ब्यौरा दिया, मैंने घाघरे की गांठ जोर से लगना चाहिए। अगर कहीं चौराहे पे खुल गया या रास्ते चलते खुल गया तो फिर यानी हमारी करने का मजबूती हो, हमें कोई उंगली से उठा करके ना देखे कि ऐसा वैसा, हमारे करने के ऊपर जोर दिया। और